ही सब कुछ है स्लोगन को तोड़ के वो आ गया समाज सेवा करने इंजीनियरिंग को छोड़ के। 2018 में सभी को निहारता आ गया वो तर्क प्रश्नों से रामबाण मारता। किसी से भी डरे नहीं किसी से भी झुके नहीं, प्रश्न सबसे पूछे वो सिंह सा दहाड़ता। इसके प्रश्न पूछने का ढंग दुनिया को भा गया, छोटे से ये गांव का विश्व में छा गया। सभी भ्रष्टाचारी कर्मचारी बेचैन रहे, दहशत में सब रहे वो आ गया वो आ गया। ऐसे में जनता हुई खुशहाल, भ्रष्टाचारी सभी मौन हैं। दुर्योधन ने पूछा ऐसा करने वाला कौन है। तो अब देखिए विपक्षी भी भैया का डेफिनेशन कैसे बता रहे हैं कि प्रश्नों से करता वो बड़ा तीखावार है और चारों खाने चित आज पूरी सरकार है। बिहार को बदलने का उसे जुनून सवार है। कोई त्रिपुरारी कहे कोई कहे सना बिहार है, और हम सब जिससे परेशान हो मनीष पत्रकार है, मनीष पत्रकार का है। तो दुर्योधन ने जाल बिछाकर उसको ऐसे फंसाया, जिसे देख के सारा जमाना आज बहुत गुस्साया। और हमने भी तो सुने हुए हैं बहुत कहानी और बड़े किस्से, पर समझ में आए न कैसे इन पे लगा दिया यानी से। ठीक है, लेकिन गोंडा के एक मोतीगंज बाज़ार से रामपुर में रहने वाले राहुल तिवारी के दिल से आवाज़ निकली कि मनीष कश्यप जीतोगे तुम, होगी जीत तुम्हारी, क्योंकि तेरे साथ खड़े हैं दिल से सभी बिहारी। 100 कुत्तों की झुंडों पर पड़ता है सिंह अकेला भारी। तुम लड़ो समर्थन खुला है तुम जीतोगे त्रिपुरारी। तुमको जो उसने जेल किया उसमें ना कोई साहस है, कृष्ण को कैद करने का दुर्योधन का दुस्साहस है। और उसने अपने किए हुए हर कर्मों का था फल भोगा। किसने? दुर्योधन ने। और जो हाल हुआ उस दुर्योधन का, हाल वही उसका होगा इसका होगा। और ये दुस्साहस इस दुर्योधन को पड़ जाएगा भारी। पूरा भारत करे समर्थन गाए राहुल तिवारी। तुम लड़ो समर्थन खुला है तुम जीतोगे त्रिपुरारी। तुम लड़े खुमर समर्थन सबका था तुम जीत गए त्रिपुरारी। भैया जी प्रणाम। इनके लिए क्या कहेंगे? मतलब कि अब मेरे पास शब्द नहीं है। यहाँ पे हम लोग आप रिपोर्टिंग कर रहे थे और मैं आपके चैनल पे बातों को रख रहा था जी। तब तक ये आए और इन्होंने बोला तो इनका गाना जो है अब पता नहीं कैसे इन्होंने बनाया लेकिन सटीक बनाया है। और कितने दिनों में आपने ये गाना बना दिया था? मैं जब आप सुना तो मैं पूरी तरीके से मैं रोने लगा। मैंने सोचा कि इस तरीके से आज के डेट का जो भगत सिंह है उसको इस तरीके से कैद किया जा रहा है, इस तरीके से उसको क्या नाम है जेल में डाला जा रहा है। और मैं तुरंत गया वहाँ पर, और उसके बाद में एक भैया थे अमित कुमार राय जी, तो मैं उनके पास में मैंने फ़ोन किया तो मैं होटल में रुका। और मैं होटल में रुकने के बाद में पता चला उनकी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। और मोबाइल मतलब वो स्विच ऑफ नहीं हो गई, उनकी मोबाइल में वो वैलिडिटी ख़त्म हो गई। तो मैंने अपने गूगल पे से उनके उसमें रिचार्ज किया और मैंने कहा भैया आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया था। उन्होंने बोला पैसा क्यों डाला? मैं पैसा तुम्हारा रिटर्न करना हो। मैंने कहा भैया मैं आ रहा हूँ मिल रहा हूँ। तब बोले ठीक है। मैं चंपारण में क्या नाम है चनपटिया में गया और उस रैली में मैंने बढ़ चढ़ के भाग लिया और क्या नाम है वहाँ पर अपने रैप को खूब गाया वहाँ पर। और लोगों ने कहा कि पूरे मैं आपकी उस पर पूरा रैप गया। इंडियन न्यूज़ के भी थे सुनील भाई भी, और उसके बाद में और सारे लोग थे। और मैंने वहाँ पर आपके लिए मतलब यहाँ से पूरा आवाज़ उठाता रहा। मेरा मतलब मेरा राहुल तिवारी के नाम से जो मेरा पेज है वो पूरे तरीके से मतलब मनीष कश्यप फैन में शामिल हो गया है पूरा। इनको भैया लेकर यहाँ पे आए हुए हैं, मतलब मनीष भैया से मिलना है, तो नहीं पता कहाँ है, लेकिन चलिए हमारे साथ में हम पूरा अयोध्या भटकेंगे, आप भी भटकिए, हो सकता है दर्शन हो जाए। सरयू नदी पर जैसे है वैसे आपका दर्शन। मैंने बाबा राजू राज सबसे ज़्यादा तो इनका योगदान है खबर इंडिया वाले का, चूँकि मैं बोल रहा था कि जल्दी कीजिए हमको निकलना है, कहीं जाना था हमको और निकलना था, लेकिन ये बोले कि नहीं सरयू तट पे ही चलिए, वहाँ पे थोड़ा सा शांति रहेगा। और सही में यहाँ पे थोड़ा सा शांति था, कोई नहीं था यहाँ पे। तो हम लोगों ने रिपोर्टिंग शुरू किया और तब तक इतने सारे लोग आ गए, आप लोग आ गए, तो अच्छा लगा हमको। ये चीज़ें किसी दिन किसी मोड पे जो है मैं आपका इंटरव्यू करूँगा, लेकिन मैं जब इंटरव्यू करूँगा तो आप मेरा ही गाना गा देंगे तो लोग बोलेगा कि ये स्क्रिप्टेड है। तो थोड़ा सा दूसरे मुद्दे पे मैं आपका इंटरव्यू करूँगा। क्या कहेंगे अभी अयोध्या में जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं 22 जनवरी को हो सकता है पूरा विश्व जो है एक बार भारत को विश्व गुरु के रूप में देखेगा?
विश्व गुरु के रूप में पूरा विश्व जो है भारत को बहुत पहले से देख रहा है। 22 जनवरी को पूरे विश्व को पता चल जाएगा कि भारत में एक पौराणिक शहर अयोध्या जो था वो अब दुनिया का सबसे आधुनिक शहर बनने के राह पे निकल चुका है। वो इस 22 जनवरी को पूरा विश्व देखेगा। और सुनने में आ रहा है कि कुछ तो 170-180 देश जो है यहाँ का लाइव कार्यक्रम, लाइव प्रसारण जो है वो देखेंगे, अपने अपने देशों में देखेंगे। और क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों को आमंत्रण भेजा गया है और वो आमंत्रण वापस आ गया है। देखिए राम का जो भक्त है वो यहाँ पे आएगा, जो रावण का भक्त है उसको आमंत्रण दे या कुछ भी दे, उसके लिए हेलीकॉप्टर भेज दे, फाइटर प्लेन भेज दे, उसके लिए प्राइवेट चार्टर प्लेन भेज दे, वो नहीं आएगा। तो राम भक्त यहाँ पे आएंगे, रावण भक्त नहीं आएंगे। लेकिन उन बंदरों की टोली को कौन सा आमंत्रण मिला था? उन गायों की टोली को कौन सा आमंत्रण मिला था? उन पक्षियों को कौन सा आमंत्रण मिला था? कौन सा आमंत्रण मिला था? हमें कौन सा आमंत्रण? अब मुझे कौन सा आमंत्रण मिला था? मैं 15 केस में बेल लेके आया हूँ। मैं भारत का शायद से मैं पहला पत्रकार हूँ जो 9 महीने के अंदर 15 केस में बेल लेके आया। मैं 1 महीना बाद भी आ सकता था। 23 दिसंबर को मेरा बेल हुआ। मेरा बेल जो है 1 महीना बाद होता तो 23 जनवरी हो जाता, होता कि नहीं होता? लेकिन मैं समय से पहले आया। कहीं नहीं तो कहीं राम जिसको बुलाएंगे वो तो खींचा चला आएगा, राम जिसको नहीं बुलाएंगे उसको आमंत्रण भेजिए या निमंत्रण भेजिए या उसके लिए कुछ भी भेजिए, वो नहीं आएगा। जैसा कि देखा जाए मंदिर निर्माण का कार्य जो है समाप्ति के कगार पे, लेकिन सवाल युगों युगों तक कार्य चलता रहेगा। हाँ, ये सवाल खड़ा हो रहा है नहीं बना ही नहीं है तो कौन सा उद्घाटन का जो है डींगे बजाया जा रहा है? मत आए, वैसे लोग मत आए, क्या दिक्कत है भाई? नहीं बनाए, मत आइए। हमारे लिए तो भव्य राम मंदिर दिख रहा है हमारे आंखों के सामने जो है, एकदम हमें मोतियाबिंद नहीं हुआ है। हम उल्लू नहीं है कि हमें नहीं दिखे। जो लोग उल्लू है, जिनके आंखों में मोतियाबिंद हो गया, रतौधी जो है बिहार में बोला जाता है ना, जिनके आंखों में रतौधी हो गया, उन लोगों को विकास नहीं दिखेगा। लेकिन राम मंदिर बनने से फायदा क्या होगा वो हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप जब बोलते हैं अयोध्या के लोगों से पूछिए कि अयोध्या जो है पहले 5000 लोगों को भी रोजगार नहीं दिया था। वर्तमान समय में अयोध्या लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे दिया है। अब जरा बताइए आप, यहाँ पे एयरपोर्ट बना तो हवाई जहाज बना होगा। यहाँ पे 1000 ट्रेनें आ रही है तो ट्रेन बना होगा, कहीं स्ट्रीट लाइट लगा, सीसीटीवी कैमरा लगा, यहाँ पे पत्थर आ रहा है, कहीं से कट के जो है कोटा पत्थर आ रहा है, सड़कें बन रही है, तो ये सारा रोजगार है। तो 5 लाख लोगों को अयोध्या वर्तमान समय में रोजगार दे दिया है। भविष्य में यही अयोध्या जो है ना 20-25 लाख लोगों को रोजगार देगा 10 साल के अंदर अंदर। और ये सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का सबसे आधुनिक पौराणिक शहर होगा। जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी आप अयोध्या के उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे कभी श्री रामचंद्र जी इस सरयू नदी में स्नान किया करते थे, और उन्हीं के आशीर्वाद से आप जो है एक बार फिर से उस कटघरे से निकल कर आप फिर से इस अयोध्या में आए हैं। मनीष कश्यप इस अयोध्या के लिए क्या करने वाले हैं? हम कौन होते हैं राम के लिए? हम लोग क्या कर सकते हैं? राम मतलब कि देखिए, राम ने हमारे लिए किया है। हाँ, तो राम हम लोगों से जो करवाएंगे वो हम लोग करते रहेंगे। और राम के लिए, अयोध्या के लिए हम लोगों का औकात नहीं है कि हम लोग कुछ करें। हम लोग तो जरिया बन सकते हैं और करवाने वाले तो सिर्फ प्रभु श्री राम हैं। लेकिन आदित्यनाथ योगी जी अयोध्या में, यूपी में विकास करा सकते हैं, तो फिर बिहार में विकास कहीं नहीं हो सकता? सीतामढ़ी में कहीं नहीं हो सकता? जनकपुर में क्यों नहीं हो सकता? लोगों को आराम से मनीष कश्यप रोड पे, सड़क पे मिल जाते हैं, सवाल पूछ लेते हैं। यही सवाल नेताजी लोगों से पूछिए। विकास करने का अधिकार मेरा थोड़ी है। मेरा है क्या? मैं कौन क्या हूँ? मेरे साइंस से रोड बन सकता है, मेरे साइंस से अस्पताल सही हो सकता है। मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। आराम से ये माइक उठाइए, जाइए, और ये जो मंत्री हैं बिहार में, जो विधायक है, जो सांसद है, उनके मुंह पे ऐसे डालिए और पूछिए कि विकासवा कहाँ भुला गया है बिहार में। बताइए। आप बिहार विधानसभा के सामने चले जाइएगा तो जब आप विधानसभा में घुसते हैं ना तो दाहिने साइड एगो बड़ा सा गड्ढा है रोड के बीच में। हम कितना वीडियो बनाए लेकिन वो सब गड्ढा ढका नहीं, रोड के बीच में। काहे नहीं ढका? कि बिहार का विकास विधानसभा से निकलने का प्रयास करता है और आके उसी में डूब जाता है, उसी में डूब जाता है। तो यही तो स्थिति है बिहार की। कहीं ना कहीं अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। देखिए, अब कुछ लोग बोलेंगे कि बिहार
का बुराई दिखाता है, ये बुराई करता है। बुराई नहीं कर रहा हूँ, बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं, वो परेशान हैं। अब मानता ये सड़कें खराब है तो सड़कों के बारे में दिखाना बुराई थोड़ी है, वो तो विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं बिहार में विकास हो और नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। भगवान ने उन्हें सौभाग्यशाली बनाया कि वो यहाँ पे आके जो है मंदिर बनाने का प्रयास करें। मौका तो भगवान ने बहुत से लोगों को दिया था, जवाहरलाल नेहरू को भी दिया, इंदिरा गांधी जी को भी दिया मौका जो है राजीव गांधी जी को भी दिया, पीवी नरसिम्हा राव को भी दिया। कुछ लोगों ने योगदान दिया, जैसे पीवी नरसिम्हा राव का योगदान है इसमें, तो कुछ लोगों ने योगदान दिया, कुछ लोगों ने नहीं योगदान दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान है और मोदी योगी का तो योगदान के साथ साथ पूरा समर्पण है इसके लिए। मनीष कश्यप जी 2022 में सड़क के किनारे दिवाली मनाए थे, आज आप बाहर हैं, 1 साल गैप हो गया दिवाली मनाने का, क्या 2 साल, क्या इस बार जो है आप इस अयोध्या में दिवाली मनाने मैं 2022 में यहीं पे एक वीडियो किया था दीपावली के दिन, नहीं इसी अयोध्या में दीपावली के दिन मैंने वीडियो किया था। वो वीडियो जो है यूट्यूब पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसी अयोध्या में इसी जगह पे पुलिस वाले का वीडियो किया था, उनको छुट्टी नहीं मिला था दीपावली के दिन, समझे ना, तो यहीं पे किया था। और यहाँ से लखनऊ गया था, लखनऊ से दिल्ली जा रहा था, तो रात के 8 बजे जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है वहाँ पे एयर स्ट्रिप बना है, हवाई जहाज उतर सकता है, तो वहीं पे जो है मैंने दीपक जलाया था। मुझे पता था कि दिल्ली जाते जाते 3-4 बज जाएगा, तो वहीं पे उसके बाद से अगला दीपावली जो है 2023 वाला वो मैं जेल में मनाया, और अगला 2024 वाला दीपावली जो है फिर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद रहा तो फिर अयोध्या में मनाएंगे। 22 जनवरी को दिवाली मनाने वाले हैं कि नहीं? एकदम बिल्कुल, पूरा दुनिया मनाएगा दीपावली, पूरे राम भक्त मनाएंगे दीपावली। हाँ, रावण भक्तों को जो है उस दिन जो है बड़ा अफसोस होगा, बड़ा मतलब कि दुख होगा, तो उनके दुख को हम लोग बांटने का प्रयास करेंगे। बस हम लोग विनती कर रहे हैं कि देखिए आप लोग यहाँ पे आइए, हम लोग राम भक्त मान लेंगे, अगर नहीं आएंगे तो क्या कहेंगे, तो फिर रावण भक्त कहेंगे तो बुरा मत मानना। दर्शक सारे देख रहे हैं, पूरे भारत ही नहीं, अलग अलग कोने से नहीं, अलग-अलग कोने से दर्शक देख रहे हैं। दर्शकों को क्या कहना चाहिए? मतलब कि चलिए ठीक है, आप जिस भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए। देखिए मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति जो है सऊदी अरबिया से हुई। आज देखिए वहाँ पे मक्का मदीना है और सऊदी अरबिया में एक भी आतंकवादी नहीं है, एक भी आतंकवादी। हाँ, दूसरे मुस्लिम देशों में, इस्लामिक देशों में आतंकवादी है, लेकिन सऊदीया में एक भी आतंकवादी नहीं है। वेटिकन सिटी, जहाँ मतलब कि क्रिश्चियन लोगों के लिए सबसे पवित्र चर्च जो है, धकियाइए मत थोड़ा सा, हाँ, तो सबसे पवित्र चर्च जो है वेटिकन सिटी में, आप कभी भी नहीं सुनेंगे। वेटिकन सिटी के पास अपना जो है आर्मी नहीं है, लेकिन वेटिकन सिटी में कभी भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। वैसे ही अयोध्या, पूरे यूपी में बाबा का खौफ है अपराधियों के लिए। बुलडोजर बाबा, हर जगह एनकाउंटर हुआ है, हर जिला में एनकाउंटर हुआ है, लेकिन अयोध्या में बाबा जब से आए हैं तब से एक भी एनकाउंटर अयोध्या में नहीं हुआ है। तो जहाँ पे धार्मिक लोग रहेंगे, जहाँ पे धर्म का विकास होगा, वहाँ पे तो इस प्रकार से होगा ही। और हर एक धर्मों का सम्मान करते हुए आप अपने धर्म की बात कर सकते हैं, अपने लोगों की बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि दूसरे के भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। हम लोग भी इसका प्रयास जो है करेंगे, और पहले जो है अगर कुछ गलतियां मेरे से हुई होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूं। सर, बिहार के कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपका अगर तबीयत खराब होता है तो मंदिर जाइएगा कि अस्पताल जाइएगा? जब डॉक्टर बोल देता है कि अब भगवान बचाएंगे इनको, हाथ खड़ा कर देता है, तो उसके घर वाले जो है डायरेक्ट जो है मंदिर में जाते हैं। और बहुत सारा ऐसा घटना हुआ है जब डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया और भगवान ने बचा लिया। देखिए ये श्री राम के भक्त जो है, देखिए दिख रहा है, तो भगवान बचा लेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, भारत में जितने भी राज्यों में सरकारी अस्पतालें हैं, उनसे बढ़िया अस्पताल जो है ना धार्मिक ट्रस्ट चला रहा है। उसमें भी बिहार के लोग बोल रहे हैं सर। नहीं, बिहार के लोग नहीं, बिहार के कुछ नेता बोल रहे हैं। जी। पटना हनुमान मंदिर जो है वैसे वैसे लोगों के लिए अस्पताल खोल के रखा है कि जब आपको जो है पेट उट में दर्द हो, माथे उथे का बीमारी हो, जब दिमाग हैंग हो जाए, तो आप जो है महावीर मंदिर का बहुत सारा अस्पताल है, जाके उसमें इलाज करा सकते हैं।